अनुभव सबसे बड़ी वस्तु है। अनुभव ही वास्तविकता है। अनुभव नहीं तो किताब कुछ नहीं। किताब पहले नहीं आई है, पहले अनुभव आया है, फिर किताब लिखी गई है। ऐसा नहीं था कि पहले किताब लिखी हुई रखी थी फिर आपको अनुभव आया है। पहले अनुभव हुआ है, फिर पुस्तकें लिखी गई। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो अनुभव श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से लोग तो कहते हैं बस गुरुजी ने बोल दिया था कि अब आप पारंगत, तो अब जाओ बिल्कुल, अब चाहे जहाँ चलो जाके किसी घर में घुस जाओ और तंत्र साधना करने लगो घर में घुस के। उसके जो आजकल ढोंगी और पाखंडी जहाँ जहाँ आप ठोकरे खा के आए हैं, स्वयं देखा है आपने, तमाम ढोंगी पाखंडी उठाई गिरे, बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगा के, बड़े बड़े जटा जूटधारी रख के, कोई काले कपड़े पहने तो कोई डिजाइनर बाबा बन के बैठा है, और बेवकूफ़ हैं। और बेवकूफ़ ऐसा नहीं बनना है। ये मत देखो कि बड़े बड़े वो गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े लच्छेदार बातें कर रहे हैं, बड़े उनकी भीड़ पीछे चल रही है कि बड़ी भीड़ है पीछे। सब नरक में जा रहे हैं और पीछे नरक में ले जा रहे हैं साथ में अपने सबको। ऐसे लोग नरक में ही जा रहे हैं जो गुरुमुख नहीं है, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, दरबार की बात नहीं मानते। मतलब यह व्यक्ति शिवद्रोही है, शमशान का अधिकारी नहीं है, दर्शन का अधिकारी शमशान का नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि बिना दरबार की अनुमति के, बगैर आज्ञा के, बगैर प्रक्रिया पूर्ण हुए दरबार की, जो 21 चरण हैं उनको बगैर क्रॉस किए, उसके पश्चात फिर आगे भी कार्यक्रम किए बगैर आगे कदम दूसरे डीएनए के लिए कभी नहीं बढ़ाना है कि दूसरे डीएनए के लोगों की चिकित्सा करने लगो। दरबार ने एक नई शक्ति खोली है, मजबूर होकर के, जिसे पिछले 5 वर्षों से नहीं खोलते थे, कि किसी का अहित ना हो जाए। क्योंकि बहुत लोग खुरापात करते हैं तो मानो ही पीछे से सीख के आए हैं, घर गृहस्थी में उठा पटक सीख के आए हैं, तो सोचते हुए जो कुछ हो जल्दी करो, आगे बढ़ो, फटाफट रातों रात करोड़पति बनो और लूटो पाटो और आगे बढ़ो, कोई मरे चाहे जिए, क्या लेना देना। तो दरबार को मजबूर होकर शक्ति खोलनी पड़ी कि जो भी दरबार के बताए हुए नियमों के विरुद्ध जा कर के और इस प्रकार की कोई दरबार की नकल करके करने की कोशिश करेगा, वो सीधे मृत्यु को प्राप्त होगा या उसके परिवार के सदस्य मृत्यु को प्राप्त होंगे। कठोर निर्णय लिया दरबार ने उस सूक्ष्म जगत में, ताकि किसी का आपके द्वारा अहित ना हो। क्योंकि लालच में किया गया आपके द्वारा कार्य, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो यश के लिए हो, समाज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप डॉक्टरी भी करते हो, चिकित्सा की पढ़ाई करने जाते हैं बच्चे, तो 5 वर्ष की पढ़ाई के पश्चात फिर उनको 1 साल जो है इंटर्नशिप करनी होती है, यानी अनुभव में उतरना होता है। जा कर के सीखना पड़ता है कैसे सर्जरी होती है, कैसे दवा दी जाती है। अनुभव ये नहीं कि बस मिला सर्टिफिकेट कि 5 साल आपने पास कर लिया, उत्तीर्ण है, उसके बाद आप लगे चिकित्सा करने, आप डालेंगे आदमियों को आप। हर जगह ऐसा ही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और समाज को भी सुरक्षित रहे, ऐसी कोशिश करनी हमेशा। इसलिए ऐसा कभी कोई कार्य ना होने पाए जिससे कि स्वयं के साथ दूसरों का भी अहित हो। इसलिए दूसरे के डीएनए के लोगों के बारे में कभी कोई संकल्प, प्रार्थना या कोई ठीक हो जाए, ऐसी कोई आपको कल्पना नहीं करनी है।